जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आती है या कोई शक्ति का वास है तो हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से नियम हमें बनाने हैं जिससे हमारे शरीर पर जो ऊर्जा आ रही है, हमारे देवता की या हमारे गुरु की, हमारे इष्ट देव की, तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, कोई ज़्यादा बड़े नियम नहीं बनाने होते कि आगे चलकर आप खुद ही इन नियमों का खंडन कर दो। तो दोस्तों, क्या होता है, जब हम नियम बनाते हैं, जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा पाठ साधना करना शुरू करते हैं, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति, मंत्र जाप या साधना करते हैं, तो ऐसा करने से एक ऊर्जा, एक शक्ति उत्पन्न होती है। हमें शक्ति की तरंगें प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है और इन कार्यों से हमारा आभा मंडल भी मजबूत होता है और हमारे शरीर पर ऊर्जा का वास होता है। लेकिन जब नियम बनाकर हम चलते हैं तो हमारी ऊर्जा में इतनी पावर उत्पन्न हो जाती है कि वो आपसे कभी भी पूरी जिंदगी दूर नहीं होती है। तो दोस्तों, पहला नियम है, हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारी शक्ति हमसे नाराज हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए। हम अगर ऐसे नियम बनाकर चलें कि मैं शक्ति को मंगलवार और शनिवार या फिर अष्टमी या फिर चौदस या जो भी आपकी शक्ति का कोई भी विशेष दिन है, उसी दिन शक्ति को अपने शरीर पर बुलाऊंगा। इष्ट देव की तरंगों को, उनके दूत महाराज को मैं उनके पवित्र दिन पर ही बुलाऊंगा और ये नियम मैं हमेशा रखूंगा। तो इस प्रकार का कार्य करने से आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपनी शक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहिए। आपको अपनी शक्तियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो और अगर जाने अनजाने में हो जाए तो कृपया करके उसे माफ कर देना और अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने इष्ट देव, आराध्य या गुरु के सामने जाकर नतमस्तक होना चाहिए, यानी उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और दोस्तों, बिना स्नान करे आपको कभी भी भोजन नहीं करना है। अपने तन, मन और शरीर की शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार का नियम आप अपनाते हैं तो आपको अपने अंदर एक असीमित ऊर्जा महसूस होगी जो आपको अपने इष्ट देव या आराध्य के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रतिदिन की पूजा का जो आपने एक निश्चित समय बनाया है, उस निश्चित समय पर ही आपको पूजा पाठ करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको निश्चित समय पर पूजा पाठ या जो भी भोग आप अपने इष्ट देव को लगाते हैं वो आपको देना होगा। यानी एक भगत के लिए पूजा पाठ के टाइम की पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार दोस्तों, ये सभी नियम हम बना लेते हैं पर इन नियमों का पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते, जिनसे हमारी शक्तियां हमसे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है और इन्हीं सभी कार्यों से व्यक्ति दोष का भागीदार बनता है और उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। हमको जो पहले अनुभव होते थे वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। अपने स्वयं के शरीर में ऊर्जा का एहसास कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से खाली होने लगा है। पहले हमारी जो बातें सच हो जाया करती थी वो अब नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इन नियमों को आप स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही खंडित करते हैं। इसमें शक्ति का कोई दोष नहीं होता, इसमें पूरा दोष आपको लगता है। और इस कारण से ही
आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा डामाडोल हो जाती है। दोस्तों, शुरुआती दौर में आप पूरे मन से पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के पश्चात आपको इन चीज़ों में आलस आने लगता है। आपका मन इन चीज़ों से बोर होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साधना का क्षेत्र, भक्ति का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साधक को, भगत को अडिग रहना पड़ता है और निरंतरता रखनी पड़ती है, तभी जाकर उसे आगे चलकर अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अपने इष्ट के प्रति उतना ही करो जितना आप निभा सको, क्योंकि जितने नियम आप बनाते हो आगे चलकर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, जिससे शक्तियां रुष्ट हो जाती है और फिर लाख कोशिश करने पर भी शक्तियों को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपको अपनी शक्ति, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर ही आपको सोना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार का कार्य आप करते हो तो आपकी शक्तियां आपसे बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको तन मन धन से किसी का बुरा नहीं करना है, सभी प्राणियों से प्रेम करना है, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है और ना ही किसी को बद्दुआ देनी है, किसी का बुरा नहीं करना है और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को जीना है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और इसके साथ ही आपको सात्विक और पवित्र लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ सके। तो दोस्तों, इस प्रकार के कार्य अगर आप करते हैं, इस प्रकार के नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपकी शक्तियां प्रसन्न होती है और आपके ऑरे में और आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।